once again. नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। इसके पोइट हैं जेम्स कर्क, अपने इस पोइम को लिखा हुआ है। रिमेंबर, याद रखें, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है। स्ट्रेंज कहते हैं अनफेमिलियर, जो अपरिचित है। कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, सभी हमारे अपने हैं। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। फॉरेन मीन्स दूसरा देश। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, ध्यान रखें यानी याद रखें, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ मीन्स नीचे, इसका अर्थ हुआ नीचे यानी अंडर। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी पोशाकों के अंदर। यूनिफॉर्म मीन्स ड्रेस, जो भी हम पोशाक पहनते हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी, इट मीन्स सेम ह्यूमन बॉडी। ब्रीथ मीन्स सांस ले रही है। हमारे कपड़े कुछ भी हों, हम किसी भी देश में रहते हों, कोई कपड़े पहनते हों, सबका ह्यूमन बॉडी सेम है। सेम ह्यूमन बॉडी सांस ले रही है। अर्थ हुआ रिमेंबर, याद रखें, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। यही बात हो रही है वसुधैव कुटुंबकम की, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसके बेस पर। बीनीथ मीन्स नीचे, ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी पोशाकों के, सभी ड्रेसेस के अंदर। ए सिंगल बॉडी यानी सेम ह्यूमन बॉडी, ब्रीथ सांस ले रही है। पूरे विश्व के लोग एक जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही ह्यूमन बीइंग हैं। लाइक अवर्स, ठीक हमारे जैसे ही हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इस जमीन पर हमारे भाई चलते हैं। भाई से मतलब है ह्यूमन बीइंग्स ऑफ ऑल कंट्री, ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो हमारे भाई हैं। वॉक अपॉन यानी कि जिस जमीन पर चलते हैं। इस अर्थ, ठीक वैसी ही जमीन है। लाइक दिस, जैसी जमीन हमारी है, यानी पूरी दुनिया के लोग जो हमारे अपने भाई बंद जैसे हैं, वो जैसे हम जमीन पर चलते हैं, उसी जमीन पर वो भी चलते हैं। वो जमीन के ही एक हिस्से पे चलते हैं। इन विच, जिसको, वी ऑल शेल लाई, लाई माने दफन होना यानी बरीड। लाई का अर्थ हुआ है बरी, दफन होना। BURIE यानी कि बरीड, दफन होना, यानी कि एक ही जमीन के नीचे हम दफन हो जाएंगे। यहाँ तक सेंस हुआ। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखें, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी पोशाकों के ड्रेसेस के अंदर। ए सिंगल बॉडी ब्रीथ, इट मीन्स सेम ह्यूमन बॉडी, सांस ले रही है। लाइक अवर्स, हमारे जैसे, पूरी दुनिया के लोग हमारे जैसे ही हैं। द लैंड ऑफ आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जमीन जिस पर हमारे भाई या अवर ब्रदर्स का अर्थ हुआ पूरी दुनिया के लोग जो हमारे जैसे ही हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं। आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, जिस पर हमारे भाई बंधु चलते हैं, वो पृथ्वी भी हमारे देश के जैसी ही है। किसी भी कंट्री की पृथ्वी हो, हमारे जैसी है। हमारे जैसे उनका रहना सहना है, वैसे हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग है वो। और हमारे जैसे कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही आत्मा, एक ही शरीर, एक ही तरह का ह्यूमन बॉडी उसमें सांस ले रहा होता है। इन विच वी ऑल शेयर लाई, उसी जमीन में हम एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, दफन हो जाएंगे। वो व्यक्ति हमारे जैसे ही हैं। ये हमारी स्टार्टिंग की कुछ लाइन है। इसके बाद देखते हैं आगे की लाइन क्या कहती है। आगे की लाइन देखिए, उनका सेंस क्या देखिए। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। अवेयर मीन्स रिकॉग्नाइज यानी अंडरस्टैंड। यानी कि दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उनको भी नॉलेज है कि सन का इंपॉर्टेंस क्या है, एयर का इंपॉर्टेंस क्या है और वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है। अदर कंट्री के लोगों को भी सूरज, हवा और पानी की नॉलेज है, इनका रिकॉग्निशन है। आप चाहे तो कह सकते हैं इसको रिकॉग्निशन, पहचान करना, रिकॉग्नाइज। यानी अदर कंट्री के लोगों को भी सन, एयर और वाटर की रिकॉग्निशन है, उनकी पहचान है, वो उसकी वैल्यू समझते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। पीसफुल मीन्स ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर शांति हो। हर कंट्री के लोग शांति चाहते हैं,
यानी कि अगर आपके लिए शांत वातावरण है, आपके लिए वहां पर कोई मुश्किल नहीं है, तो आप पीसफुल हार्वेस्ट अच्छा काम कर सकते हैं। दे आर फेड, फेड मीन्स खाना खिलाया जाना, भोजन। उनको भोजन कब होता है? पीसफुल हार्वेस्ट, यानी जहाँ उनकी फसलें बिल्कुल शांतिपूर्वक उगती हैं। इट मीन्स ये हुआ वहाँ पर वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा ही शांत है। यानी कि अगर किसी कंट्री में कोई युद्ध नहीं होता है तो वहाँ पर लोग आराम से खाना खाते हैं, फलते फूलते हैं, उनके व्यापार बिजनेस प्रॉस्पर करते हैं, ग्रो करते हैं। ये सेंस इसका अर्थ है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उनको सूरज, हवा और पानी का ज्ञान है, उनकी पहचान, उनको एहसास है इस बात का, इसकी वैल्यू क्या है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और शांतिपूर्वक अपने कामों में लगे रहते हैं। इसका सेंस ये भी है, वो शांतिपूर्वक अपने कामों में लगे रहते हैं और जो मेहनत करते हैं उसका फल उनको अच्छा मिलता है और शांतिपूर्वक पीसफुली वो रहते हैं। बाई वार्स, अगर युद्ध छिड़ गया, युद्ध उनके लिए बुरी बात है। वार्स लॉन्ग विंटर, सर्दी के मौसम में होने वाले युद्ध से स्टार्विंग, भूखे मरते हैं। अगर सर्दी के मौसम में युद्ध छिड़ता है तो उनको भूखा मरना पड़ता है। अगर शांति है तो शांतिपूर्वक उनको व्यापार चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, वो शांतिपूर्वक अपने ग्रो कर सकते हैं, उनको अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। युद्ध होने पर उनको भूखों मरना पड़ता है। युद्ध इस बात का सिंबल है, उन्हें भूखा मरना पड़ेगा, उनका कोई काम व्यापार नहीं चलेगा। इसका सेंस ये है। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ हमारे जैसे ही हैं। यानी उसका अर्थ हुआ उनका, वो हमारी तरह जैसे हम अपने हाथों से मेहनत करते हैं, वो भी अपने हाथों से मेहनत करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स, उनकी हाथ की रेखाओं में, उनकी हाथ की रेखाएं भी हमारे जैसी हैं। वी रीड, हम उनकी हाथ की रेखाओं में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ हमारे जैसे हैं, हमारे जैसी हाथ की रेखाएं उनकी भी हैं। यानी उनकी हाथों की रेखाओं से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर, उनकी मेहनत हमारी मेहनत से अलग नहीं है। अवर ओन, जैसा परिश्रम हम करते हैं वो भी मेहनत करते हैं। दोबारा देखना पूरे सेंस को। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उनको सूरज, हवा और पानी का ज्ञान है, इसका एहसास है, इसकी इंपॉर्टेंस पता है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, यानी कि एक अच्छे एटमॉस्फेयर में वो अपना व्यापार कर सकते हैं, अपनी फसलें उगा सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। वास लॉन्ग विंटर स्टार, अगर सर्दी के मौसम में युद्ध होता है तो यार युद्ध की स्थिति ऐसी है, उन्हें युद्ध के इस टाइम में उनको भूखा मरना पड़ेगा। अगर शांति बनी रहेगी तो उनका व्यापार फलेगा फूलेगा, उनको प्रॉपर खाना मिलेगा, प्रॉपर उनके व्यापार चलेंगे, और युद्ध में उनको भूखा मरना पड़ेगा। ये अर्थ है इसका। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हमारे हाथ हमारे जैसे ही हैं। इसका अर्थ हुआ हमारे जैसे ही मेहनत करते हैं, वो हमारी तरह ही वो हार्डवर्क करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स, उनकी हाथ की रेखाओं में वी रीड, हम पढ़ते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन्स, उनकी हाथ की रेखाओं में हमारे जैसा ही परिश्रम लिखा हुआ है, हमारी तरह मेहनत करते हैं। उनकी रेखाएं हमारे हाथ की रेखाएं जैसी हैं। अब देखते हैं इसके बाद की लाइन क्या, देखते हैं इसके आगे की लाइन क्या, उसको हम इसकी समझ करते हैं, समझाते हैं। हाँ भाई, इसके बाद देखिए, रिमेंबर, याद रखें। दे हैव आईज, उनके आंखें हैं। लाइक अवर्स, हमारे जैसी ही। दैट वेक, वेक मीन्स जागना। वेक मीन्स जाग, और स्लीप, सोना। आप जानते हैं हमारे आंखें हैं और विश्व में जो भी लोग हैं सबके आंखें हैं। हमारे जैसा पूरा फिजिकल बॉडी उनका हमारे जैसा है। हमारी दो आंखें, उनके भी दो आंखें। हमारी भी एक नाक है, उनकी भी एक नाक है। हमारे दो कान है, उनके भी कान। इट मीन्स पूरा फिजिकल बॉडी हमारे जैसा हर विश्व के हर कंट्री के लोगों का है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। इट मीन्स सारी एक्टिविटी हमारी जैसी है, वैसी एक्टिविटी हर कंट्री के लोगों की होती है। सुबह उठना, शाम तक पूरे दिन भर बिजी रहना, सारा हमारा काम जैसा है उनका काम। तो इसलिए कह रहे हैं ये सब लोग हम जैसे ही हैं, इसलिए हम लोग उनमें कोई डिफरेंस ना करें। देखिए, रिमेंबर दे हैव आईज, याद रखें उनके भी आंखें हैं, यानी वो भी देखते हैं। लाइक अवर्स, हमारे जैसी ही, हमसे वो डिफरेंट नहीं है। यानी आपके दो आंखें तो उनके भी दो आंखें, उनके कौन सी तीन आंखें हैं, यानी कि वो हमारे जैसे ही हैं। दैट वेक, जो जागते हैं, यानी कि रिमेंबर दे हैव आईज, याद रखें उनके आंखें हैं। लाइक अवर्स, हमारे जैसी ही। दैट वेक, जो जागती हैं। और स्लीप, या सोती हैं, यानी कि जागने और सोने की एक्टिविटी ठीक हमारे जैसी ही है। एंड स्ट्रेंथ, उनके अंदर ताकत है, शक्ति जो है। दैट कैन बी वॉन, उसको हम जीत सकते हैं। वॉन माने जीतना। कैसे जीत सकते हैं? बाई लव, प्रेम के द्वारा।
हम प्रेम से किसी के भी दिल को जीत सकते हैं, यानी कि रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स, याद रखें उनकी हमारी जैसी आंखें हैं, डेड वेक जो जागती हैं और स्लीप सोती हैं, एंड स्ट्रेंथ और उनके पास ताकत है, उसको हम ताकत से नहीं जीत सकते, उनसे युद्ध करके नहीं जीत सकते हम, ठीक है ना, युद्ध करेंगे तो ये वो हारेंगे या आप हारेंगे। दैट कैन बी वॉन, उनकी शक्ति पर हम जीत हासिल कर सकते हैं बाय लव, प्रेम के द्वारा, हम प्रेम के द्वारा उनको जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड, हर जमीन पर, लैंड का मतलब हर कंट्री में, इज कॉमन लाइफ, आम जीवन, यानी कि सबकी लाइफ कैसी है, कॉमन है, जो लाइफ आपकी है ठीक वैसी उनकी भी लाइफ है, यानी जो आप एक्टिविटी करते हैं दिन में वो भी आप भी अर्न करते हैं अपनी लाइफ के लिए, वो भी अर्न करते हैं, आप भी लाइफ में एंजॉय करते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं। इन एवरी लैंड, इट मीन्स इन एवरी कंट्री, हर देश में इज कॉमन लाइफ, सबकी जिंदगी सेम है, एक जैसी है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, इसको हम समझ सकते हैं, हर कोई व्यक्ति समझ सकता है, हर दुनिया के हर कंट्री में सबका जीवन सेम है। इसके बाद देखें आगे की लाइन क्या है, उसको समझाते हैं। आगे की लाइन देखिएगा, लेट अस रिमेंबर, हम याद रखें, व्हेन वी एवर वी आर टोल्ड, जब भी कभी हमको कहा जाता है क्या करने के लिए, टू हेट आवर ब्रदर्स, हम अपने भाइयों से नफरत करें, जो हर कंट्री के लोग हैं हमारे भाई जैसे ही हैं, जब भी हमें कोई हमें मिसगाइड करता है, कंफ्यूज करता है, गुमराह करता है, लेट अस रिमेंबर, हम याद रखें, व्हेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें कहा जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, हम अपने भाइयों से घृणा करें, इट इज आवर सेल्फ्स, ये हमारे अपने ही होते हैं, जो हम अपने भाइयों से घृणा कर रहे होते हैं, यानी कि हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, हम नफरत का जो जहर फैलाते हैं, जो पॉइजन ऑफ हेटेड फैलाते हैं, वो हमारे अपने भाइयों से नफरत करने के लिए हमें कोई लोग हमको फोर्स करते हैं, हमको कंफ्यूज करते हैं, तो हम अपने भाइयों से घृणा करते हैं, अपने आप से घृणा कर रहे होते हैं। दैट वी शैल डिस्पोज, डिस्पोज मीन्स डिप्राइव, डिस्पोज मीन्स डिप्राइव, वंचित करना, बिट्रे मीन्स धोखा देना, यानी कि लॉयल्टी खत्म करना, यानी कि डिसलॉयल, यानी कि धोखा देना, हम अपने आप से ही अपने आप को वंचित करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। कंडेम मीन्स ब्लेम करना और दोष लगाते हैं, यानी कि हम जो घृणा कर रहे होते हैं, हम अपने भाइयों से घृणा कर रहे होते हैं, यानी हम अपने आप से खुद से ही घृणा करने की ओर जा रहे होते हैं। रिमेंबर, याद रखें, वी हु टेक आर्म्स, जो हम हथियार उठाते हैं, अगेंस्ट ईच अदर, जो हम दूसरों के खिलाफ, जो अपनों के खिलाफ जो दूसरा समझते हैं, हम जो अपनों के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो एक तरह से हम ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी जो मानवीय पर्यावरण है, हम ह्यूमन एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे होते हैं, हम आपस में नफरत घोल रहे होते हैं, जहर घोल रहे होते हैं। लेट अस रिमेंबर, हम याद रखें, व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब भी हमें अपने भाइयों से नफरत करने को कहा जाता है, हम नफरत का जहर फैलाने को कहा जाता है, इट इज आवर सेल्फ्स, हम अपने आप से ही नफरत करने को तैयार हो जाते हैं। दैट वी शैल डिस्पोज, जो हम वंचित करते हैं, अपने लोगों को अपने से दूर करते हैं, और बिट्रे और धोखा देते हैं, कंडेम उन्हें कोसते हैं, यानी कि हम अपने आप के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, वो भी हमारे अपने भाई हैं, वो किसी देश के हों। रिमेंबर, याद रखें, वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, जो हम दूसरों के खिलाफ हथियार उठाते हैं, इन्हें हम दूसरा कहते हैं, वो हमारे भाई हैं। इट मीन्स इस तरह से हम एक ह्यूमन एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे होते हैं, जो रहने लायक नहीं बचेगा, यानी हम मानवीय पर्यावरण को हम गंदा कर रहे होते हैं, देश को हम गंदा कर रहे होते हैं, ये हम गलत काम कर रहे होते हैं। आगे देखिए इसकी लाइन क्या है। अब देखिए पोइम की लास्ट लाइन है, इट इज द ह्यूमन अर्थ, ये मानव पृथ्वी है, दैट वी डिफाइल, डिफाइल मीन्स गंदा करना, यानी पॉल्यूट करना, पॉल्यूट मीन्स प्रदूषित करना। इट इज द ह्यूमन अर्थ, इस मानवीय पृथ्वी को हम गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारी अग्नि की नरक, एंड डस्ट और धूल, हमारी अग्नि का नरक और धूल जो क्या है, आउटरेज माने प्रदूषित करती है। इनोसेंस, हमारी निर्दोषता को, यानी कि हमारी अग्नि की नरक और
धूल हमारी इनोसेंस ऑफ एयर, यानी जो हमारी जो इनोसेंस एयर है, जो हमारी बिल्कुल भोली वाली एयर है, यानी जो इसका अर्थ हुआ शुद्ध हवा है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो चारों ओर हमारी अपनी ही है, हमारी हवा को ये प्रदूषित करती है। क्या? अग्नि की नरक। और जो धूल है वो वायु की पवित्रता को, इनोसेंस का अर्थ हुआ पवित्रता, यानी कि सैक्रेडनेस, पवित्रता। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये मानव पृथ्वी है जिसको हम प्रदूषित करते हैं। और हेल्स ऑफ फायर, अग्नि के नरक के द्वारा, और डस्ट यानी धूल के द्वारा, और हमारी अपनी वायु की पवित्रता को भंग करते हैं। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हमारे आसपास ही है। पूरे का अर्थ हुआ हम मानव पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं, या युद्ध से कर रहे हों, या कैसे भी कर रहे हों, या ग्लोबल वार्मिंग से कर रहे हैं, हम इस पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं। हेल्स ऑफ फायर, अग्नि के नरक का अर्थ हुआ युद्ध के द्वारा कर रहे हैं। एंड डस्ट, धूल से कर रहे हैं, अपनी वायु को, पवित्र वायु को अशुद्ध कर रहे हैं। यानी कि जो भी हम हमारी जो फैक्ट्री लग रही है वो धूल उसमें उड़ रही है, केमिकल उड़ रहा है, वो हमारी वायु की पवित्रता को भंग कर रहा है। यानी युद्ध से हम पॉल्यूट कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, और हम अपने फैक्ट्री वगैरह से हम इस वायु की शुद्धता को खत्म कर रहे हैं। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, ये हमारी स्वयं की ही है, ये हम सब के लिए काम के लिए है, फिर भी हम इसको हम अपवित्र कर रहे हैं, हम गंदा कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखें, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, सब पूरा विश्व हमारा परिवार है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। ये हमने पोएम आपको समझा दी। नो मैन आर फॉरेन, और इट मीन्स कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, सब हमारे अपने हैं। ये मैंने आपको पोएम समझा दी। थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच सके, और इससे सब बच्चे इसका लाभ ले सकें। और 9th की क्लास की हमने आपको पोएम समझा दी है, आप इसको पढ़िए और इसको आप समझिए। थैंक यू वेरी मच।